आपने देखा होगा कि किस तरह कंपनियां अपने हर नए स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ नए फीचर्स जोड़ती हैं और पिछले फीचर्स को एक नए स्तर पर लेकर जाती हैं। जैसा कि मान लीजिए कंपनी ने पिछले साल एक स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसमें जो फीचर थे वो कुछ ऐसे थे। 4 GB रैम, 16 मेगापिक्सल कैमरा, जो कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है अप टू 30 फ्रेम पर सेकेंड, 60 हर्ट रिफ्रेश रेट के साथ स्क्रीन साइज। अब अगर यही कंपनी इस स्मार्टफोन के साल लॉन्च करती है तो उदाहरण के लिए उसमें जो एक्सपेक्टेड फीचर सेट हो सकते हैं वो कुछ ऐसे होंगे कि जो पिछले साल 4 GB रैम थी वो 8 GB रैम हो सकती है, 16 मेगापिक्सल कैमरा 32 मेगापिक्सल हो सकता है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जो पिछले साल 30 फ्रेम पर सेकंड तक सीमित थी वो इस साल 60 फ्रेम पर सेकंड तक जा सकती है, और जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट था पिछले साल 60 हर्ट का वो 120 हर्ट तक जा सकता है। तो ये जो इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं ये एक कंपनी किस हद तक इम्प्लीमेंट कर सकती है एक फ़ोन में, और ये जो इंक्रीमेंटल चेंजेस हैं ये किस चीज़ पे आधारित होते हैं। तो इसका जो सरल उत्तर है वो है प्रोसेसर। जितने भी इंक्रीमेंटल चेंजेस एक कंपनी एक स्मार्टफोन में कर सकती है उसकी जो अंतिम सीमा है वो एक प्रोसेसर ही डिफ़ाइन करता है। ये ऐसे है, मान लीजिए एक प्रोसेसर को डिज़ाइन किया गया है कि वो 8 GB रैम को एड्रेस कर सके। तो अगर एक कंपनी चाहे तो उस स्मार्टफोन में उस प्रोसेसर के साथ 4 GB रैम को पेयर कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन अगर कंपनी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल या एक कंज्यूमर बेस को टारगेट करना चाहती है, या फिर जो मैक्सिमम रैम वो प्रोसेसर सपोर्ट करता है या एड्रेस कर सकता है जैसा कि 8 GB रैम, या फिर वो कंपनी उतनी रैम दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कंपनी 16 GB रैम दे दे बजाय 8 GB के, जो कि प्रोसेसर उस रैम को सपोर्ट करता है। और हम सब जानते हैं कि प्रोसेसर को CPU भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो बेसिकली जो कहने का मतलब यह है कि प्रोसेसर ही वो कंपोनेंट है जो फिर चाहे वो एक स्मार्टफोन हो या एक कंप्यूटर हो या फिर कोई और गैजेट, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जितने भी टास्क वो डिवाइस एग्जीक्यूट कर सकती है, वो सारे काम प्रोसेसर के थ्रू ही होते हैं। तो फिर आज मैं प्रोसेसर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं एक कंपैरिजन करने जा रहा हूँ स्नैपड्रैगन 888 और एक्सिनोस 2100 के बीच में, जो कि सैमसंग द्वारा इन हाउस डिज़ाइन एंड डेवलप्ड माइक्रोचिप है। और आपको पता होगा कि स्नैपड्रैगन सीरीज़ के जो प्रोसेसर हैं वो किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के लिए बेस्ट अवेलेबल माइक्रोचिप है किसी कंपनी के द्वारा। ऐसा नहीं है कि क्वालकॉम जो कंपनी स्नैपड्रैगन सीरीज़ के प्रोसेसर बनाती है ये एक अकेली कंपनी है जो थर्ड पार्टी कंपनियों को प्रोसेसर प्रोवाइड करती है। और भी कुछ कंपनियां हैं जैसे कि किरिन सीरीज़ के प्रोसेसर हैं, मीडियाटेक प्रोसेसर्स हैं जिन्हें थर्ड पार्टी कंपनियां अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकती हैं। लेकिन इन सब प्रोसेसर की भीड़ में क्वालकॉम द्वारा डिज़ाइन स्नैपड्रैगन सीरीज़ के जो प्रोसेसर हैं वो बेस्ट है। वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं कि सैमसंग, जो कि अपने आप में एक बड़ी कंपनी है और उनके पास सब कुछ है, अपनी डिज़ाइन टीम और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, उस सब के बावजूद पिछले काफ़ी समय से ऐसा होता रहा है कि जो एक्सिनोस सीरीज़ के प्रोसेसर हैं वो इतने एफिशिएंट नहीं हैं जितने कि स्नैपड्रैगन सीरीज़ के प्रोसेसर कंसिस्टेंटली होते आए हैं अभी तक। और ये जो लेस एफिशिएंट होने का जो टैग एक्सिनोस चिप के साथ जुड़ा हुआ है वो इतना टेरेबल रूप ले चुका था पिछले साल तक, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सैमसंग जो अपनी फ्लैगशिप गैलेक्सी एस सीरीज़ के जो स्मार्टफोन है जो वो पूरी दुनिया में लॉन्च करते हैं, इस सीरीज़ में वो 2 अलग प्रोसेसर शिप करते हैं। अगर US और चाइना मार्केट की बात की जाए तो सैमसंग क्वालकॉम द्वारा डिज़ाइन स्नैपड्रैगन सीरीज़ के प्रोसेसर को यूज़ करते हैं। जो भी प्रोसेसर दिए गए साल का टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर हो, बाकी की दुनिया के लिए एक्सिनोस 2100 सीरीज़ के प्रोसेसर जो कि उनके खुद के डिज़ाइन प्रोसेसर हैं। तो इससे पहले कि मैं एक्सिनोस सीरीज़ के बारे में बात करूं, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि पिछले साल तक जो भी एक्सिनोस सीरीज़ में प्रोसेसर आए, और जैसा मैंने बताया कि इन 2 मार्केट को छोड़ के, US और चाइना को छोड़ के, बाकी पूरी दुनिया में जब ये अपनी फ्लैगशिप एस सीरीज़ को लॉन्च करते हैं तो उसमें अपने ही डिज़ाइन एक्सिनोस सीरीज़ के प्रोसेसर देते आए हैं जो कि कहीं हद तक लेस एफिशिएंट रहे हैं स्नैपड्रैगन सीरीज़ के कंपैरिजन में। और जो ये लेस एफिशिएंसी है ये 2-3 चीज़ों में है। एक तो प्रोसेसिंग पावर कि कितना फास्ट एक प्रोसेसर है, एक हीट मैनेजमेंट कि हीट मैनेजमेंट कितना प्रॉपर है। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं एक प्रोसेसर के थ्रू तो वो हीट जनरेट करता है, तो कितनी कम से कम हीट एक प्रोसेसर से निकलती है। और तीसरा ये कि बैटरी कंजप्शन कितना है।
तो इन तीनों ही मामलों में जो एक्जिनोस चिप रही है पिछले साल तक, उसका जो एक रिकॉर्ड रहा है स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में, वो बेहतर नहीं रहा है। और यही रीज़न है कि जो स्नैपड्रैगन सीरीज़ की चिप रही हैं वो बहुत एफिशिएंट रही हैं, फिर चाहे वो बैटरी कंजप्शन की बात हो, फास्टर प्रोसेसिंग की बात हो, या फिर हीट मैनेजमेंट की बात हो। लेकिन ये जो 2100 सीरीज़ की जो चिप है एक्जिनोस सीरीज़ में, इस चिप में सैमसंग ने काफ़ी बदलाव किया है। मैं मानता हूँ कि सैमसंग इंजीनियर्स की नज़र इस बात पर रही होगी कंटिन्यूसली, और उन्होंने इन पहलुओं को ध्यान में रखा, उस पर रिसर्च की, इस पर मेहनत की, और जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने किए, जो बदलाव उन्होंने किए इस एक्जिनोस 2100 सीरीज़ में, वो उल्लेखनीय बदलाव है। क्योंकि ये जो चिप है एक्जिनोस 21 सीरीज़ की, एक्जिनोस 2100, ये स्नैपड्रैगन 8800, ये दोनों ही चिप 5 नैनोमीटर नोड से तैयार हैं, जो कि अब तक की नवीनतम टेक्नोलॉजी है। जहाँ तक प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करने का जो प्रश्न है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। 5 नैनोमीटर EUV के नाम से भी जानते हैं इसको, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी। ये जो 5 नैनोमीटर चिप है, ये जनरली क्या है और कैसे काम करती है और कैसे प्रोसेसर्स को एफिशिएंट बनाती है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज जो मैं इन दोनों चिप्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाऊँगा, बहुत सारे टेक्निकल जार्गन्स यूज़ नहीं करूँगा, और जो कम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में बात नहीं करूँगा। मैं सिंपल जो टेस्ट रिजल्ट सामने आए हैं कई सारे टेस्ट के बाद, उन रिजल्ट के आधार पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। और रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 ही रिजल्ट हैं। एक एंटिटी बेंचमार्क है जो कि परफॉर्मेंस बेंचमार्क है, जिसमें आप सिंगल कोर और मल्टी कोर जो CPU यूसेज है उसकी परफॉर्मेंस को आप जान सकते हो। एक गीक बेंचमार्क है जिससे आप सेम चीज़, आप सिंगल कोर यूसेज और मल्टीपल कोर यूसेज, इन चीज़ों की जो परफॉर्मेंस है एक प्रोसेसर की, वो आप देख सकते हो। और तीसरा, अगर आपको ग्राफिक्स यूसेज को देखना हो तो उसके लिए आप 3D मार्क वाइल्ड लाइफ जो टूल है उसको यूज़ करके जो ग्राफिक परफॉर्मेंस है उसको आप देख सकते हो। तो ये सारे कैलकुलेशंस, ये जो सारे जो एनालिसिस है, इसके बाद जो रिजल्ट जो निकल के आए हैं सामने, उन रिजल्ट के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्नैपड्रैगन 8800 का जो सिंगल कोर यूज़ है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस और टास्क होते हैं जिन्हें मल्टीपल कोर को यूज़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिंगल कोर के थ्रू ही उनका काम हो जाता है। तो जो सिंगल कोर यूज़ की बात आती है तो कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो स्नैपड्रैगन सीरीज है 8800 जो प्रोसेसर है, वो कुछ परसेंट, बहुत ज़्यादा नहीं, हो सकता है 2 से 3% ज़्यादा बेहतर है। बेहतर का मतलब फास्ट है, एक इंस्ट्रक्शंस को इनटेक करने में, फिर उसे प्रोसेस करने में, फिर उसे आउट करने में। और जब बात मल्टी कोर यूसेज की आती है, मल्टीपल कोर यूसेज की आती है, तो वहाँ पे एक्जिनोस सीरीज़ का जो प्रोसेसर है 2100, वो कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। अगर आप ग्राफिक्स की बात करें, ग्राफिक परफॉर्मेंस की, तो वहाँ पे एक्जिनोस चिप कम से कम 2 से 3% ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है स्नैपड्रैगन 888 के कंपैरिजन में। और जो टेस्ट रिजल्ट बैटरी कंजप्शन का है वो बिल्कुल नेक एंड नेक हैं, ऑन पार हैं मोस्ट रिजल्ट्स में। तो फिर चाहे वो गेमिंग खेल के एक टेस्ट किया गया हो, या फिर लगातार 5G नेटवर्क से कनेक्ट रहने पे एक टेस्ट किया गया हो, या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को, या फिर जो स्क्रीन जो रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज, उस रिफ्रेश रेट पे एक टेस्ट किया गया हो, इन सारी कंडीशंस को टेस्ट करने के बाद जो बैटरी कंजप्शन का जो रिजल्ट रहा वो ऑलमोस्ट ऑन पार रहा मोस्ट केसेस में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे स्नैपड्रैगन 8800 ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया, यानी कि जो बैटरी कंजप्शन था स्नैपड्रैगन 8800 से मिलने वाला वो थोड़ा कम था एक्जिनोस 2100 के कंपैरिजन में। और ये जो थोड़ा बहुत आगे पीछे जो रिजल्ट है, इसका जो एक जो मेन कारण है वो ये है कि जो 8800 जो चिप है स्नैपड्रैगन 8800, ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। एक्जिनोस 2100 चिप है, ये उतनी ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। इसका एक उदाहरण आपको इस रूप में भी देखने को मिलेगा कि जो स्नैपड्रैगन 8800 है, मोस्ट केसेस में इस चिप का जो हीट मैनेजमेंट है वो कहीं बेटर है एक्जिनोस 2100 के कंपैरिजन में। और ये सिचुएशन पुरानी चिप्स में भी रही है,
और ये जो क्वालिटी डिफरेंस है, ये जो हीट मैनेजमेंट का, ये स्नैपड्रैगन 2100 में भी लगातार बना हुआ है। यानी कि जब आप टेस्ट की शुरुआत करते हो, इवन उस मोमेंट से जो नॉर्मल टेम्परेचर है एक्सिनोस 2100 का, वो ज़्यादा है स्नैपड्रैगन 8800 से। और फिर जब आप टास्क रन करते हो, जब आप एप्लीकेशंस रन करते हो, तो जो हीट जो जनरेट होती है प्रोसेसर से, वो एक जो परसेंटेज है कि 10% या 8%, वो लगातार बनी रहती है। तो मोस्ट केसेस में जो हीट जो मैनेजमेंट है वो स्नैपड्रैगन 8800 का कहीं बेटर है एक्सिनोस के कंपैरिजन में। लेकिन जब बात ओवरऑल रॉ परफॉर्मेंस की आती है, तो वहाँ पर एक्सिनोस मोस्ट केसेस में जो फास्टर परफॉर्मेंस है वो एक्सिनोस 2100 के फेवर में जाती है। तो पहली बार लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिला है कि जो एक्सिनोस सीरीज़ की एक चिप है, जो कि लेटेस्ट अभी जो 2100 इसका कंपैरिजन में कर रहा हूँ, उसने स्नैपड्रैगन की टॉप ऑफ द लाइन चिप को आउट परफॉर्म किया है। फिर चाहे ये जो डिफरेंस है वो 1% का हो, आधे परसेंट का हो, 2% का हो, 3% का हो, किसी भी स्थिति में, लेकिन एक्सिनोस चिप ने मोस्ट केसेस में एक्सन जो स्नैपड्रैगन 8800 है उसको आउट परफॉर्म किया है। और ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि आप जानते हो कि जो इन हाउस डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर चिप होती है, उनका जो कॉस्ट होता है कंपनी को वो कम होता है। अगर पूरी दुनिया में जितने भी फ्लैगशिप गैलेक्सी सीरीज़ के स्मार्टफोन सैमसंग सेल आउट करता है, अगर उस समय वो स्नैपड्रैगन सीरीज़ की प्रोसेसर लगाए, तो जो एक्सपेंस होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो फ़ोन की ओवरऑल कॉस्ट पर पड़ेगा, और फिर इवेंचुअली कंज्यूमर के ऊपर आ जाएगा। तो न केवल हम कंज्यूमर्स के लिए बल्कि सैमसंग के लिए भी ये बेटर है कि उनकी जो इन हाउस डिज़ाइन एंड डेवलप्ड जो चिप है वो बेटर परफॉर्म करे, और एटलीस्ट बेटर नहीं तो ऑन पार रहे, ताकि जो दुनिया भर के कंज्यूमर्स हैं उनकी शिकायत ना रहे कि सैमसंग 2 अलग अलग चिप्स पूरी दुनिया में देता है, 2 मार्केट में एक अलग चिप देता है, और बाकी दुनिया में वो थोड़ी लेस एफिशिएंट चिप देते हैं। तो जो एकमात्र चीज़ मेरी नज़र में रहती है वो सिर्फ हीट मैनेजमेंट है, क्योंकि परफॉर्मेंस ओवरऑल कवर्ड है कम से कम इस चिप में, एक्सिनोस 2100 में। और अगले साल जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होगा फ्लैगशिप गैलेक्सी एस लाइनअप में, तो जो भी प्रोसेसर उसमें नेक्स्ट जनरेशन पीढ़ी का होगा, आई होप कि उसमें जो हीट मैनेजमेंट है इससे भी सैमसंग कवर कर ले परफॉर्मेंस गेंस के अलावा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद किसी भी तरह की डुअलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी कि यूएस चाइना में वो स्नैपड्रैगन सीरीज़ के प्रोसेसर्स यूज़ करें और बाकी की मार्केट में एक्सिनोस सीरीज़ के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मैं और भी बेहतर वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा।